साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 में जो हमारा किताब चलती है हमारा राजस्थान, क्या चलती है हमारा राजस्थान। उसमें आज हमारा पाँचवा पार्ट है। पाँचवा पार्ट का टॉपिक है उद्योग। उद्योग साथियों सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से थर्ड ग्रेड में ऐसा कैसा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, उसकी बात हम करेंगे। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो इस पर आप जुड़ जाएं, जिससे आपको सभी क्लासों की सूचना है वो मिलती रहे। साथियों एक छोटी सी सूचना और है कि जैसे आपके राजस्थान जीके है, थर्ड ग्रेड में का है राजस्थान जीके, लगभग 100 अंक का लेवल 2 का है और 120-30 अंकों का लेवल 1 में है। तो उसके सभी के लिए संपूर्ण राजस्थान जीके जो है आपके, उसको लेके टेस्ट सीरीज चल रही है। कमेंट बॉक्स में लिंक, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खोलिए और वरना आप सीधा प्ले स्टोर से अपनी कलम पे नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सभी टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है। देखिए उद्योग हम बात करें, जो हमारा राजस्थान किताब है 6 से 8, उसके अलावा 9 और 10 में किताब चलती है शौर्य परंपरा और 10 में आपके इतिहास कला संस्कृति। वो सभी किताबें आपके तैयार होनी चाहिए। आप गाइड कोई सी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन किताबों के कोई भी क्वेश्चन है वो आपको मिस नहीं होने चाहिए। सभी प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से संभावना ज़्यादा है प्रश्न ज़्यादा बनने की। ठीक है, तो देखिए उद्योग में कहाँ से कैसे क्या मुख्य टॉपिक है इस कक्षा 8 के 5वें पार्ट में, वो सभी हम देखते हैं। ठीक है, सामान्य बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए पहला, उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। उद्योगों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उनमें परिवर्तन करके उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, ये क्या हो गया आपकी द्वितीय व्यवसाय हो गया। गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूँ से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना, इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। ये इसमें सामान्य बातें हैं। देखिए बात करते हैं कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, ये क्या काम करता है? ये रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करता है, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। हथकरघा उद्योग, देखिए इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें अधिकांश जो कार्य हाथों से या छोटी मोटी मशीनों से, उपकरणों से द्वारा किया जाता है। 19 शॉल बनाना, कोटा डोरिया, साड़ियों, दरिया, निवार आदि का निर्माण करना हथकरघा से किया जाता है। देखिए सूती, ऊनी, रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, चंबल, आपके कंबल, जो आपके चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊनी, अब यहाँ पे देखिए ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, नोट कर लेना, ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी। बीकानेर की कंबल, जैसलमेर व जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है, ये बातें नोट कर लेना। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, ठीक है, बीकानेर की कंबल और जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्था, खादी ग्रामोद्योग संस्था के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी हुई जो वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि का निर्माण भी किया जाता है, जो लघु उद्योग में आते हैं। आगे राजस्थान सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बंधक रूप में सहायता दी जाती है। कृषि आधारित बात करें लघु उद्योग की, तो ये कृषि आधारित में देखिए जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों में उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, प्रथम स्थान रखता है। इसमें अनेक जो फसलें उगाई जाती है। इसके बाद में देखिए कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खंड सार का निर्माण किया जाता है। बात करते हैं लघु उद्योग की, बात यहाँ पे चल रही है। तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर में गन्ने के रस से गुड़ और खंड सारी। इसके बाद में देखिए अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर, ये नोट करें। इसमें सरसों की अधिकता होती है, इसलिए तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। कौन से? तेल घानी। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, पाली जिलों में तितली की खल और तेल से संबंधित उद्योग संचालित है, नोट कर लेना। यहाँ पे इनमें तो सरसों, अजमेर में मूंगफली और कोटा, बूंदी, बारां, ये पाली जिले में तितली की खल जो तेल है उससे संबंधित उद्योग हैं। ये देखिए कृषि आधारित उद्योगों में विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिक्कू द्वारा जो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, ये नोट कर रहे हैं। अति इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। देखिए फूड पार्क इसके द्वारा, रिक्को द्वारा, कहाँ से? ये बात सीधी सी बात यहाँ से पूछ सकते हैं। फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं किसके द्वारा? रिक्को के द्वारा। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि में किए गए हैं। अगला
खनिज आधारित लघु उद्योग की बात करें तो वे उद्योग जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित कहलाते हैं। जो राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज है वो रॉक फास्फेट है। कौन सा है? रॉक फास्फेट सर्वाधिक अधिक खनिज पाया जाता है। देश का 90% जो फास्फेट है वो यहाँ राजस्थान में मिलता है। साथियों बात करें, नोट करें, उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में सबसे संबंधित उद्योग यहाँ पे संचालित हो रहे हैं रॉक फास्फेट से संबंधित। उसके अलावा सीसा जस्ता भी एक मुख्य यहाँ पे खनिज है, सीसा और सीसा जस्ता यहाँ पे उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों में जुड़े हुए उद्योग है सीसा जस्ता के। उसके बाद में यहाँ पे देखिए झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से संबंधित उद्योग यहाँ पे पाए जाते हैं। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना, पत्थर, लोहा, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। एक बात और देख लीजिए, ये जो है जयपुर में, ये बात नोट करना विशेष रूप से, जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। नोट करना कौन सा बाजार जयपुर का चांदी के आभूषणों, सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात प्रसिद्ध है? जयपुर का जौहरी बाजार। हाथी दांत के आभूषण यहाँ पे निर्माण किया जाता है। मीनाकारी का कार्य राज्य में किया जाता है। आगे देखिए, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर। नोट करना, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा में संगमरमर। धौलपुर में, ये बात नोट करना सभी, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला वाला पत्थर, जहाँ पे पूछ सकते हैं कौन सा पत्थर मुख्यतः पाया जाता है, और कोटा में कोटा स्टोन वो, और जालौर में ग्रेनाइट का उद्योग विकास हुआ। मुख्यतः कौन सा है? तो देखिए, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा में संगमरमर है, धौलपुर में लाल पत्थर और जैसलमेर में पीला पत्थर है, जालौर में ग्रेनाइट और कोटा में कोटा स्टोन। अब देखिए, वृहद उद्योग की बात करें तो यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि, इसमें ये जहाँ पे उद्योग विकसित किए जाते हैं इनको देखा जाता है। इन सुविधाओं का मुख्य जो भूमिका रहती है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसमें राजस्थान में पहली मिल जो है अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई, 1889। ठीक है, नोट करना कहाँ पे? अजमेर के ब्यावर में। कब हुई? 1889, द कृष्णा मिल लिमिटेड। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का सबसे प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी, और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्र नगरी और मैनचेस्टर। ठीक है, भीलवाड़ा। लगभग आपके भीलवाड़ा से संबंधित वस्त्र संबंधित कोई सवाल है तो लगभग आपको उसमें उत्तर भीलवाड़ा मिल जाएगा कि मतलब वहाँ से उस भीलवाड़ा कौन सी नगरी वस्त्र नगरी है। ठीक है, इस प्रकार के जो सवाल आए तो वहाँ पे भीलवाड़ा हो जाएगा। वस्त्रों की रंगाई छपाई बंदेज कार्य हेतु जयपुर। वस्त्रों की रंगाई छपाई हेतु कौन सा? जयपुर, सांगानेर, बगरू विशेष रूप से स्थान है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर आदि प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगानगर, ईश्वरी, गंगापुर और गुलाबपुरा, ये नोट कर लेना। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान से राज्य सहकारी स्पिनिंग इंजीनियरिंग मिल संघ की स्थापना की गई है। ये बात नोट कर लेना विशेष रूप से। कौन कौन सी? राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर यहाँ पे कौन सी? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग इंजीनियरिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिनफेड भी कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट। सीमेंट उद्योग की बात करें, सीमेंट उद्योग राजस्थान में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उद्योग में सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला मुख्यतः प्रयोग में लिया जाता है। जिसमें यहाँ पे देखिए चूना पत्थर और जिप्सम तो राज्य में जो है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कोयला है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में लाखेरी में खोला गया। ये बात नोट कर लेना। वापस देखिए, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया। ठीक है, उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला, जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ का जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, बिरला सीमेंट वर्क कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट वर्क उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर और जेके सीमेंट जो है वर्क्स वो निम्बा हेड़ा। इस प्रकार से ये प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। शक्कर उद्योग की बात करें
शक्कर उद्योग के अंदर देखिए, यह एक कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा? कृषि आधारित उद्योग है। इसे कच्चा माल गन्ना है। कौन सा कच्चा माल? गन्ना है। गन्ने से शक्कर उद्योग, चीनी उद्योग भी इसे कह सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपालगढ़ सागर में, चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। नोट करना, निजी क्षेत्र में द मेवाड़ शुगर मिल्स, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में। भूपाल सागर या भोपाल सागर भी इस प्रकार से नाम भी आ सकता है। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केसरापाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई है। इसके अलावा धौलपुर उदयपुर में, ये बात नोट करें, धौलपुर उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर कोटा भरतपुर चित्तौड़गढ़ गंगानगर में आपके वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। ठीक है। इसके बाद में यह भी जाने, देखिए मुख्य बात है, यहाँ से नोट करें, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के लिए उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट, ये नोट करें नाम को, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को का निर्माण किया जा रहा है। स्पेशल, ये नोट करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे क्या कहा जाता है? सेज भी कहा जाता है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से ये उद्योग से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो हमने बात की, अति इंपॉर्टेंट है। लगभग मेरे हिसाब से सवाल बन जाना चाहिए यहाँ से। जो कक्षा 6 से लेकर 10 में 2-3 पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे उद्योग के टॉपिक हैं। कक्षा 6 में भी, 7 में भी है। इस प्रकार से 2-3 के जो कक्षाओं में है, तो सभी टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पिछले हमने देख लिया, सभी टॉपिक जो कक्षाओं में 6 से लेकर 10 तक है वो आपके तैयार होने चाहिए। कोई भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। तो आपके सभी आराम से तैयार करते रहें। विशेष रूप से आप एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें। साथियों, कमेंट बॉक्स में लिंक विशेष रूप से जुड़ जाना। टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पे आप हर टॉपिक का पढ़ने के बाद मूल्यांकन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं उन सभी साथियों को कह दूँ जो स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो विशेष रूप से टेस्ट सीरीज जुड़ जाना। देखिए टेस्ट सीरीज का उद्देश्य क्या है, टेस्ट सीरीज से क्यों जुड़ा जाता है? ठीक है, टेस्ट सीरीज से इसलिए जुड़ा जाता है कि हम हर टॉपिक का स्व मूल्यांकन कर सकें, हर टॉपिक का स्वयं मूल्यांकन कर सकें कि ये टॉपिक हमारे कितना तैयार है, कितना ये कमज़ोर है, किस टॉपिक को और अच्छे से देखने की आवश्यकता है। इसलिए टेस्ट सीरीज से जुड़ा जाता है। एक एक टॉपिक को हम देख सकें, सिलेबस को सामने रखा, एक एक टॉपिक तैयार किया किताबों से और फिर यहाँ पे टेस्ट आके देखा कि हाँ ये टॉपिक मेरे कितना कमज़ोर है, कितना तैयार है और इसे कितना देखने की आवश्यकता है। इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं कि सर इस टेस्ट सीरीज से तो आपके सभी सवाल आ जाने चाहिए, उद्योग से इस टेस्ट सीरीज से संबंधित बाहर सवाल नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुख्य सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं टेस्ट सीरीज में, जैसे संभावनाएं बनती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज वाले ही सवाल आएँ। टेस्ट सीरीज इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें, आप एक एक टॉपिक को तैयार कर सकें। और साथियों यही समय है टेस्ट सीरीज जुड़ने का, जिससे आप अभी तय कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कितना तैयार है। तो सभी साथी जो स्टार्ट से जुड़े हुए हैं वो विशेष रूप से इस टेस्ट से जुड़ जाना। कमेंट बॉक्स में लिंक है, अपने साथियों को भी जोड़ते रहें, जो भी आपके परिवार में, रिलेशन में मित्र जो तैयारी करें उनको भी जोड़ते रहें। ठीक है साथियों, पुनः मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रोज सुबह 10:30 बजे, जो एक एक पार्ट रोज चल रहा है। आप सभी एक बार प्यार विश्वास ने दिखाते रहें और एक एक साथी एक एक टेस्ट से जोड़ते रहें। ठीक है, और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।